श्री कृष्ण जब कुछ कहते हैं तो मन करता है बस सुनते ही रहें, और सुने भी क्यों ना। उनकी वाणी इतनी मधुर और प्रभावशाली है कि आपके सभी दुख दर्द मानो एक पल में समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने जब श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा अर्जुन को ज्ञान दिया था तो तन से मन से हार मान चुके अर्जुन ने भी असंभव सा दिखने वाला युद्ध विजय कर लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संसार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोते रहें ताकि जब फसल हो तो अच्छी ही हो। इंसान को लगता है कि वो जो कर्म कर रहा है शायद उसे उस वक्त कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो भूल जाता है कि कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है और उसका कैमरा कभी भी बंद नहीं होता। वो सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टि से 360 डिग्री देखता रहता है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। समस्या हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना मेरे प्रभु का एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अगर तेरे जीवन में समस्या आती है तो तू निस्वार्थ भाव से मुझे याद कर। अगर परेशानियां दी है तो उसका समाधान भी अवश्य ही मिलेगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बनता जाता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब अपने मुंह फेर लेते हैं तो मेरा भगवान साथ देता है। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब घोर अंधकार छा जाए तो सब्र रखिए, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले रात और घनी हो जाती है। ऐसे ही आपके जीवन का भी सूर्य उदय होने वाला है। मुरली वाला कहता है कि जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो बस इसी पल में है जिन्हें आप सोच सोच कर यूं ही व्यर्थ गवा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय और श्लोक नंबर 23 में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेव न त्यापो न शोषयति मरुत्तः। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा तो अजर अमर है। आपका ये शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा ही है जो अपनी यात्रा सदैव जारी रखती है। आपके अतीत में ये किसी और शरीर में रही होगी, आपके वर्तमान में ये आपके शरीर में है, और आपके भविष्य में किसी और शरीर में इसका वास होगा। इसलिए हे पार्थ, तुम अपनी आत्मा का चिंतन करो। यही है जो आपको परमात्मा यानी मुझसे यानी श्री कृष्ण से मिलवाएगी। अगर आपको अपना सिर झुकाना पड़े तो किसी की विनम्रता के आगे झुकाना, किसी की शक्ति के आगे, किसी के रूप के आगे या किसी के धन के आगे कभी मत झुकाना। हे पार्थ, जो चीज गलत है उसका विरोध करना सीखो। उसके सामने चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि तुम बोल कर बुरे बन जाओ।
अपनों के आगे झुक जाना सही बात है। सत्य बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। इस संसार में जितने भी रिश्ते तुम्हारे साथ हैं वो सब एक स्वप्न की तरह है। जिस दिन तुम्हारी वास्तविक आंखें खुलती हैं, हे पार्थ, उस दिन ये रिश्ते आधे भी नहीं रह जाते। अर्थात तुम्हारा अच्छा वक्त कभी भी तुम्हारा परिचय सही रिश्ते या सही व्यक्ति से नहीं करवाता, बल्कि जब तुम्हारा कठिन समय चल रहा होता है, असली रिश्ते की परख उसी वक्त होती है। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति न तो इस लोक में खुश रहता है और न ही उस लोक में। हे पार्थ, इस संसार में मेरा, तेरा, अपना, पराया, छोटा या बड़ा, सब शब्दों को मन से मिटा दो। फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब महाभारत का युद्ध शुरू होना था तो कुरुक्षेत्र की भूमि के सभी पेड़ काटे जाने लगे ताकि उस भूमि को होने वाले उस महान युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। इसी बीच एक चिड़िया ने उसी भूमि पर एक वृक्ष में अपने अंडे दिए हुए थे और उनके लिए एक सुरक्षित घोंसला उसी वृक्ष पर बनाया हुआ था ताकि उन अंडों को बच्चे पैदा होने तक सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन जब पेड़ काटे जाने लगे तो उस चिड़िया को बहुत दुख और चिंता सताने लगी। अब उसके घोंसले का क्या होगा? क्या उसके अंडे भूमि पर गिरकर फूट जाएंगे? अपने इन्हीं प्रश्नों को लेकर वह चिड़िया श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे कहने लगी, हे प्रभु, आप तो सबकी रक्षा करते हैं, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? श्री कृष्ण ने चिड़िया को देखकर एक छोटी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। चिड़िया ने आगे कहा, प्रभु, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूं कि आप हमारी रक्षा करेंगे? प्रभु ने हाँ में सिर हिलाया। आगे चिड़िया उन्हें प्रणाम कर वापस अपने घोंसले पर चली गई। अगले ही दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ में साथ लिया और भ्रमण करने उसी कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर आ पहुंचे जहां पेड़ पर उस चिड़िया का घोंसला था। श्री कृष्ण ने देखा कि उस पेड़ को काटा जा चुका है और घोंसला जमीन पर गिरा हुआ है और एक हाथी अपनी मस्त चाल में उस घोंसले की तरफ बढ़ रहा है। चिड़िया एक उम्मीद के साथ प्रभु को देख रही थी। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से उसका धनुष और एक तीर मांगा और उस हाथी की तरफ तान दिया। श्री कृष्ण ने एक तीर चलाया और वो तीर सीधा जाके उस हाथी के गले में बंधी घंटी पर जा लगा और वो घंटी भूमि पर गिर गई। इतने में अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, प्रभु, आप मुझे कह देते तो मैं सटीक निशाना लगा देता। आपका निशाना तो उस हाथी पर से चूक गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये विषय तुम्हारी समझ से बाहर है। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अर्जुन को ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उस दिन दोनों अपने शिविर में वापस आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत का भीषण युद्ध हुआ और आखिरकार प्रभु की कृपा से पांडवों को विजय श्री का आशीर्वाद मिला। युद्ध खत्म होने के बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि से जाने लगे तो श्री कृष्ण ने उस जगह पर रथ को रोक दिया जहां उस चिड़िया का घोंसला हुआ करता था। वहां वो घंटी अभी भी वैसे ही गिरी हुई थी जैसे उस दिन तीर मारने के बाद गिरी थी। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जाओ और उस घंटी को उठा कर ले आओ। अर्जुन को यह कार्य जरा अजीब सा लगा, लेकिन प्रभु ने कहा था तो उसने बिना कोई प्रश्न किए भूमि पर जाकर उस घंटी को उठाया। उसके घंटी को उठाते ही उसके नीचे उस घोंसले से उस चिड़िया के नन्हे नन्हे दो प्यारे बच्चे उड़ने लगे। अर्जुन को सारा घटनाक्रम याद आने लगा कि प्रभु ने इस घंटी से उस चिड़िया का घोंसला ढका था
ताकि उसके अंडे सुरक्षित रह सके, और उसकी आंखें नम हो गई। उसने श्री कृष्ण को वहीं बैठे हुए उन नम आंखों से प्रणाम किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम सिर्फ वहीं तक कुछ कर सकते हो जहां तक तुम्हारी सीमा है, लेकिन मेरी सोच की कोई सीमाएं नहीं है। इसलिए हे पार्थ, तुम बिना परिणाम की चिंता किए सिर्फ अच्छे कर्म करते रहो। कर्म का फल निसंकोच निसंदेह तुम्हें इस जगत में तुम जहां भी हो ढूंढ ही लेगा। अपने पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है। कभी भी किसी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन अच्छे रिश्ते दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। किसी और आईने की दरकार नहीं मुझे, मां की आंखें मुझे हमेशा सुंदर बताती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम समुद्र में जितनी चाहे उतनी चीनी डाल दो, लेकिन समुद्र का पानी कभी मीठा नहीं होगा। इसी प्रकार तुम मतलबी लोगों को कितना ही अपना बना लो, वो हमेशा तुमसे केवल अपना मतलब ही पूरा करेंगे। हे पार्थ, ये मन उस बेलगाम घोड़े की तरह है जिसे तुम जितना ही चाहे नियंत्रित करने की कोशिश करो, लेकिन वो बार बार तुम्हारे नियंत्रण से आजाद होकर इधर उधर भागने लगता है। इसे नियंत्रित करना तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए हे पार्थ, तुम अपने इस मन को मुझे समर्पित कर दो। तुम हर वक्त मेरा चिंतन करो। प्रभु की शरण में जाने से आपके सारे दुख दूर होंगे, आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी, आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, आपका ये जीवन सफल हो जाएगा, आप सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दो। वो आपको इस संसार में कभी गिरने नहीं देंगे, बल्कि स्वयं हर पथ पर सारथी की तरह आपका मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, कहा था ना मैंने, श्री कृष्ण की वाणी और उनके विचारों को जितना ही सुन लो, मन करता है बस सुनते ही रहें। लेकिन अभी के लिए मुझे ये वीडियो यहीं पर समाप्त करना होगा। मुझे यकीन है कि प्रभु के इन विचारों ने आपके मन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया होगा। आगे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इन विचारों को औरों के साथ जरूर साझा कीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए प्यार बांटते चलिए और आगे बढ़ते चलिए।